हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता है। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। सबसे पहले तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा ताकि जो ये एक टाइप की हेल्प जो है मेरे सभी बच्चों तक आसानी से पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो चैप्टर सेकेंड है हमारा ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्रीवियस वीडियोज में बेटा हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिफरेंसेस किए थे और नेचुरल सिस्टम को भी स्टडी किया था। आज जो हमारा सिस्टम है दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक वर्ड रिलेट्स टू इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ये क्या है? इट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये किस तरीके से क्लासिफाई करेगा ऑर्गेनिज्म को कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखेगा कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिलेट करते हैं, या स्टेप वाइज जो इवोल्यूशन की हम बात करते हैं वो कैसे हुआ है। तो एक जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड मतलब रिलेशनशिप कहें, आप हिस्ट्री कहें या ट्रेंड कहें, वो हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ये कुछ फॉसिल रिकॉर्ड्स को लेकर आता है और फॉसिल रिकॉर्ड्स की हेल्प से ये एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम को बिल्डअप करता है। नाउ इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी कंसेप्ट। तो आप देखें फाइलोजेनेटिक का मीनिंग बेटा क्या है? इवोल्यूशनरी, दैट मीन्स जो इवोल्यूशन के थ्रू चीजें इवॉल्व हुई हैं। दिस कंसेप्ट कम्स फ्रॉम डार्विन्स बुक। तो चार्ल्स डार्विन, जो आपने शायद 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बड़ी फेमस बुक है ये, बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो पहले समझते हैं इसको कि नेचर ने कुछ स्पीशीज को सेलेक्ट किया है और उनकी ओरिजिन कैसे हुई है, मतलब अगेन उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो डार्विन ने अपना जो सारा कंसेप्ट है वो इस बुक में समझाया है। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, और ये ट्रू रिलेशनशिप को बताता है भी ऑर्गेनिज्म के बीच में एक्चुअल रिलेशनशिप क्या रहेगा। जैसे कि नॉर्मली हम क्या देखते हैं इवोल्यूशन में, मतलब मैं एक जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक चीज बता रही हूँ। लाइक हमारे पास फिशेज है। फिशेज जब इवॉल्व होती हैं एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस देन कन्वर्ट इनटू रेप्टाइल, रेप्टाइल देन बर्ड्स एंड बर्ड्स देन मैमल। तो देखो नॉर्मली क्या है, फिशेज है। फिशेज किस में कन्वर्ट हो रहा है? एम्फीबियंस में। एंड एम्फीबियंस किस में कन्वर्ट हुए? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स किस में कन्वर्ट हुआ आपका? एव्स। एव्स का मतलब क्या है बेटा? बर्ड्स। और फाइनली ये किस में इवॉल्व हुए हैं? मैमल्स में। तो आप देख रहे हैं इस टाइप का जो ये एक ट्रेंड है ये भी एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंडर आएगा। Now the first phylogenetic system was proposed by Engler and Prandtl. Engler और Prandtl नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट phylogenetic system of classification को प्रपोज किया था। So now their book, Engler और Prandtl ने अपनी एक ट्रेजिडीज में, दैट मीन्स एक बुक में, बुक का नाम था डाई नेचर लाइकेन फ्लेंजन फैमिलियन। तो ये एक बुक का नाम था इनका, ट्रेजिडीज। अरेंज्ड फ्लावरिंग प्लांट अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी। अब उन्होंने क्या किया, जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे, और फ्लावरिंग प्लांट क्या है बेटा हमारे एक टाइप से एंजियोस्पर्म्स है। तो इन्होंने एंजियोस्पर्म्स को उनकी फ्लोरल मॉर्फोलॉजी को देखते हुए और किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी आती है उस तरीके से हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स को अरेंज किया। नाउ मोनोकोट्स वर कंसिडर्ड प्रिमिटिव टू डाइकोट। तो डाइकोट से भी ज्यादा प्रिमिटिव हमारे मोनोकोट्स को समझा गया था, जिनमें एक सिंगल कॉटिलेडन है। तो मोनोकोट में आप देखते हैं लाइक राइस, व्हीट, ये हमारी बहुत पुरानी जो है सीरियल क्रॉप्स भी हैं। नाउ वन वाज मेजर ड्रॉबैक इन दैट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वाज दे कंसिडर्ड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म फ्रॉम ए सिंगल स्टॉक। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बस ये देखा कि जो इवोल्यूशन हुआ है ना एंजियोस्पर्म का, वो एक सिंगल स्टॉक से ही हुआ है। सिंगल स्टॉक मतलब मोनोफाइलेटिक ऑरिजिन है, यहाँ पे एक सिंगल सोर्स है और वहीं से जो है हमारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब ओरिजिनेट हो गए। बट इट वॉज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं था क्योंकि फाइलोजेनेटिक सिस्टम स्टेटिक थोड़ी ना हो सकता है। इट वॉज डायनेमिक। डायनेमिक मतलब कि हर स्टेजेस पे, डिफरेंट स्टेजेस पे यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। इवोल्यूशन तो बेटा कब होगा? व्हेन वेरिएशन, व्हेन म्यूटेशन इज इंड्यूस्ड। तो जब तक वेरिएशन या म्यूटेशन नहीं होगा देन हाउ कैन इवोल्यूशन बी पॉसिबल? तो कोई नई स्पीशीज, स्पेशिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम कभी भी स्टेटिक मतलब कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो हमेशा डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब कि मूविंग, एक टाइप से वो हमेशा एक चेंजिंग स्टेट में है। और वेरिएशंस हैं, और वेरिएशंस हैं तो इवोल्यूशन जरूरी है। नेचुरल सिस्टम रिप्रेजेंट
इवोल्यूशनरी एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो एक्चुअल में जो हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लेकर चलता है ताकि वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट इन दिस फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट इज फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज टैक्सीमेट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये भी। यहाँ पे ये जो फेनेटिक मीन्स टू अपीयर। अपीयर का मतलब क्या है, अब जो चेंजेस हैं वो हमें प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म में दिखने स्टार्ट हो गए हैं। सो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एफिनिटीज, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो वो ये जो सिस्टम है बेटा, ये सभी चीजों को कंसिडर कर रहा है। क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज हैं ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन प्रेजेंट डे। टुडेज ऑर्गेनिज्म का मतलब है जो इस टाइम हमारे पास ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिससिमिलरिटीज हैं, किस तरीके से उनका इवोल्यूशन हुआ है। यहाँ पे हम 4 मेजर ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनोमी को वन बाय वन स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज साइटोटेक्सोनोमी रिलेटेड टू सेल, देन कीमोटेक्सोनोमी रिलेटेड टू केमिकल्स, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी रिलेटेड टू क्रोमोसोम, and the last one is the cladistic taxonomy. So we should start with one by one. So now the first one is the cytotaxonomy. तो साइटो relates to cell. ये मतलब क्या रहेगा हमारा cell. It is system of classification based on information provided by comparative cytological studies. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, comparative cytological studies देखनी है। सिंपल वे में कहूँ, लाइक अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल है। अब आपको पता है यहाँ तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं और यही ये डिफरेंसेस आने पे हमें इवोल्यूशन का पता चलता है। सिंपल। एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम नंबर है, सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, व्हाटएवर। सो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हर्बेशियस प्लांट मतलब जो हर्ब्स हैं उनमें लार्जर क्रोमोसोम है एज कंपेयर टू दी वुडी प्लांट। और सिमिलरली यही अगर हम देखें ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है तो एप्स में कितने हैं, 48। अब आप देखो जस्ट 2 क्रोमोसोम का डिफरेंस यहाँ पर है, लेकिन ये ही स्टडी हमारी क्या कहलाएगी, साइटोटेक्सोनोमी। नाउ द सेकंड वन इज द कीमोटेक्सोनोमी एंड द कीमो मीन्स केमिकल। तो ये रिलेट करेगा हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कीमोटेक्सोनोमी को हम बायोकेमिकल सिस्टमेटिक के नाम से भी जानते हैं, जैसे मैंने बताया आपको केमिकल यहाँ पे ये रिलेट करेगा। सो इट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस, आ गया ना यहाँ पे बेटा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनमें केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे हैं, उनमें प्रोटीन कैसा है, अमाइनो एसिड, डीएनए सीक्वेंसेस कैसे हैं, अल्कलॉइड्स, क्रिस्टल्स, बीटा साइनिन। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं लेके हम चलते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारी वेरिएशन यहाँ पे आ सकती हैं। जैसे कि अब थाइलोफाइटा की बात करें, कहीं टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कहीं पे कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हमें देखने को मिलते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये कम से कम जैसे रैपिड्स वगैरह हैं तो 35 नियर अबाउट फैमिलीज हैं जिनमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। So now the third one is the numerical taxonomy. Numerical relates to number of characters. तो यहाँ पे अब numbers की हम बात कर रहे हैं, मतलब कितने नंबर, कितने characters जो है यहाँ पे मैच हो सकते हैं। So it evaluates resemblances, that means similarities, and differences, dissimilarities, और primitiveness and advancement, मतलब कौन सा organism कितना primitive है, कितना old है, कितना ancient है, कितना पुराना है, and the advanced organism, दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म वो कितना मॉडर्न है, ऑलराइट, या रिसेंट भी हम इसको कह सकते हैं, बेस्ड ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो कितने सारे स्टैटिस्टिकल डेटाज यहाँ पे उठाए जाते हैं। कंप्यूटर किसी चीज को प्लस में माइनस में यहाँ पे अपना स्टैटिस्टिकल डेटा लेता है और रिलेट करता है कि कितने कैरेक्टर्स में ऑर्गेनिज्म जो है अपनी सिमिलैरिटीज को शेयर करते हैं, ऑलराइट। तो कुछ इस तरीके से जब जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे मिलते हैं तो हमने पढ़ा था अपनी एक टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को यहाँ पे तैयार किया जाता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म सेम कैरेक्टर शेयर करता है हैव बीन प्लेस्ड ऑन वन साइड एंड द डिफरेंसेस ऑन द अदर साइड। सो नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सोनोमी इज क्लैडिस्टिक टेक्सोनोमी। क्लैडोज, यहाँ पे क्लैडोज का मीनिंग क्या है बेटा, स्प्राउट, और स्प्राउट का मतलब क्या है, एक टाइप से एक किसी ब्रांच का निकलना, ऑलराइट। तो पहले तो आपको क्लैडिस्टिक का मतलब पता हो, स्प्राउटिंग है, ब्रांचिंग है,
कैसे हैं देखते हैं। इट सर्चेस सिमिलैरिटी ड्यू टू कॉमन फाइलोजेनी और ओरिजिन फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। देखो ये तो क्या करेगा, ये तो सिमिलैरिटीज देखना चाहेगा, और वो कैसे आई, इवोल्यूशन के थ्रू आई, क्योंकि फाइलोजेनी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है एक टाइप का इवोल्यूशन था, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के थ्रू यहाँ पे जो है सिमिलैरिटीज हैं या डिसिमिलैरिटीज भी हैं। दैट मीन्स ओरिजिन फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है मतलब एक कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर रहा होगा, दैट इज क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पे हम 2 टाइप के करेक्टर्स को कंसिडर करते हैं, वन इज एंसेस्ट्रल एंड द सेकंड वन इज डेराइव्ड। एंसेस्ट्रल में हम क्या देखेंगे कि एंटायर ग्रुप में एक बेसिक बॉडी डिजाइन है। देखो अब नॉर्मल सी अगर हम बात करें एंसेस्ट्रल, तो मतलब जो अर्ली मैन आदिवासी हैं, या अब हम एक एडवांस मैमल की बात करते हैं, उनमें भी 2 हाथ 2 पैर थे, हमारे अंदर भी सेम चीजें हैं, तो बेसिक बॉडी डिजाइन तो लगभग हमारा सेम ही है। वेरिएशन कहाँ पे है, जब डेरिवेशन है, मतलब जब डेराइव्ड कैरेक्टर्स है, और वहीं हमें वेरिएशन मिलेगा, और वेरिएशंस की वजह से ही इवोल्यूशन होगा। सो दीज आर एडवांस स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन एंड दैट अपीयर ड्यू टू इवोल्यूशन। तो जो हमें इवोल्यूशन के दौरान देखने को मिले वो क्या थे, सारे हमारे डेराइव्ड कैरेक्टर्स थे। तो इन्हीं सब कैरेक्टर्स को लेकर जब हम चलते हैं तो एक हम ट्री तैयार करते हैं, जिसे हम फाइलोजेनेटिक ट्री या क्लैडोग्राम कहते हैं। क्लैडोग्राम, ऑलराइट, क्लैडोग्राम कहेंगे या फाइलोजेनेटिक ट्री, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हमारी ब्रांचिंग हुई, स्प्राउटिंग हुई। ऑलराइट गाइस, आई थिंक इस टॉपिक को मैंने बड़ी इजी वे से आपको समझाया है ताकि आपको क्लियरिटी रहे। ऐसे टॉपिक से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप जरूर पढ़ें और वीडियो को अच्छे से देखें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप प्लीज करवाते रहिएगा। थैंक यू, बाय।